नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को। और प्रश्नावली जो 4 है वो क्या है? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के हम देखेंगे प्रश्नावली 4.1 और यहाँ देखेंगे जो पहला प्रश्न है वो क्या है? सही विकल्प चुनकर कारण सहित लिखिए। अब यहाँ दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर है। तो देखिए ये आपको एक श्रेणी दी गई है और इसमें आपको क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद और सर्वांतर। तो देखिए प्रथम पद तो स्पष्ट है कि 3/2 होगा, जो पहला है वही प्रथम है। लेकिन सर्वांतर आपको चेक करना होगा। सर्वांतर मतलब क्या होता है? सभी का अंतर। अब सर्वांतर कैसे ज्ञात करें? तो सर्वांतर ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होता है? बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटाना होता है। मतलब 1/2 जो है वो बाद वाला पद है, उससे हम क्या करेंगे? उससे पहले के पद को घटा देंगे। तो कैसे घटाएंगे? तो सबसे पहले हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। देखिए 1/2 ये बाद वाला पद है, उसमें से पहले वाला पद मतलब 3/2 इसको घटाना है। तो ये बराबर होना चाहिए किसके? इसके बाद फिर जो पद है -1/2 से 1/2, तो ये बराबर होना चाहिए -1/2 से। यदि हम 1/2 को घटा दें तो बराबर होना चाहिए। वैसे ही इसके बाद और जो पद है -3/2, तो -3/2 ये भी बराबर होना चाहिए। तो -1/2। इस प्रकार से सभी को क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब बराबर होने के लिए हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि हर जो है सबका समान है कि नहीं। तो यहाँ देखेंगे हर समान है। अब हर समान है तो अंश को उसी रूप में लिख सकते हैं। तो 1 - 3/2। यहाँ पर भी हर समान है तो इसको क्या लिख सकते हैं? -1 - 1/2। फिर यहाँ पर देखेंगे -3। अब यहाँ ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। तो +1/2। तो देखिए 1 में से 3 घटाएंगे तो आपको -2/2 आएगा। फिर यहाँ -1 है तो ये भी क्या हो जाएगा? -2/2 हो जाएगा। और ये -3 + 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा? -2/2। तो हम देख सकते हैं कि सभी का जो अंतर है वो समान है, और सभी का अंतर समान है तो ये कट जाएगा। 2 एकम 2 एकम, मतलब कुल मिला के क्या आएगा? -1। तो हमारा जो सर्वांतर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? -1। और प्रथम पद तो आपने देख ही लिया 3/2। तो इसमें से कौन सा वाला हमारा ऑप्शन होगा ये देख सकते हैं। तो ये 3/2 और ये -1। आप कारण भी आप बता सकते हैं। आप कारण क्या बताएंगे? जो हमने किया, सभी का अंतर समान है, अतः सर्वांतर जो है क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा और प्रथम पद तो 3/2 ही रहेगा। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है? किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 और सर्वांतर -2 है। देखिए अब प्रथम पद भी आपको दे दिया है और सर्वांतर भी दे दिया है, तो चौथा पद होगा। अब चौथा पद कौन सा होगा ये आपको चाहिए। तो जब प्रथम पद दिया है, सर्वांतर दिया गया है, तो चौथा पद हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं वो हम बताते हैं। तो देखिए सूत्र क्या होता है हमारा? प्रथम पद होता है a, फिर द्वितीय पद क्या होता है? a + d, फिर तृतीय पद क्या होता है? a + 2d, और चतुर्थ पद क्या हो जाएगा? a + 3d। ये सूत्र होता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। हमको चौथा पद तक का चाहिए इसलिए यहीं तक ले जाएंगे। अब इस सूत्र का वैल्यू क्या है? ये यहाँ पर a जो है वो है प्रथम पद और d जो है वो है क्या? सर्वांतर। तो यहाँ पर आपको दिया गया है a इक्वल कितना? -2, और d इक्वल भी कितना दिया गया है? -2। तो बस हम इस सूत्र में मान रखते जाते हैं। तो प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर -2, यहाँ पर रखेंगे a की जगह -2, और प्लस का तो कोई वैल्यू नहीं है चूंकि यहाँ माइनस है, तो ये आपको क्या हो जाएगा? -2। यहाँ पर भी रखेंगे तो -2, और ये प्लस फिर माइनस में बदल जाएगा 2 × 2, फिर ये आपका -2, और ये भी माइनस में बदल जाएगा 3 × 2। तो आपका जो चौथा पद है वही बच तो चाहिए।
तो -2 और 3 दूनी 6, तो ये आपका -2 और -6 हो जाएगा, जो कि बराबर होगा -8 के। तो यही हमारा क्या होगा, चौथा पद होगा। अब प्रश्न में वही पूछा गया है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं, 0, -2, -4 और -8। तो हमारा आंसर स्पष्ट है, -2 और -6 मतलब -8। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी का 15वां पद होगा। अब यहाँ पर आपको 15वां पद चाहिए, तो ये पहला पद है, इससे हम निकालेंगे सर्वांतर, और सर्वांतर निकालने के बाद फिर हम उसका 15वां पद निकालेंगे। तो 15वां पद के लिए सूत्र क्या है ये पहले देखेंगे। तो हमारा जो सूत्र होता है वो क्या होता है, देखिए 15वां पद को हम T15 कह सकते हैं, और सूत्र होता है a + 15 - 1 d। चूंकि 15वां पद चाहिए इसलिए हम यहाँ 15 लिख रहे हैं। अब यहाँ a और d क्या है, तो a आपका प्रथम पद है और d जो है क्या है, सर्वांतर है। तो जो आपको श्रेणी दिया गया है उस श्रेणी से हम सर्वांतर निकालेंगे। तो सर्वांतर निकालने के लिए क्या करना है, देखिए 7 है 13 है, तो बाद वाले से पहले वाले घटाना है। तो 13 में से 7 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। 19 में से 13 घटाएंगे तब भी क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो a का वैल्यू 7 और d का वैल्यू आपको मिल जाएगा 6। तो यहाँ पर मान रखेंगे, लिख सकते हैं यहाँ a इक्वल कितना है 7 और d इक्वल कितना हो गया 6, बस मान रख देते हैं। तब T15 या 15वां पद बराबर आपका a का वैल्यू कितना है 7 है, प्लस 15 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, और d का वैल्यू आपका कितना है 6 है, यहाँ रख देंगे। तो आपको मिल जाएगा क्या, 7 जा सकता है और 14 छक्के कितना हो जाता है 84। 7 और 84 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 91। अब 91 हमारे ऑप्शन में है कि नहीं ये देखेंगे। तो देखते हैं, यहाँ देखिए पहले ही ऑप्शन 91 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम देखते हैं किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 और सर्वांतर -4 है, तो nवां पद होगा। देखिए अब प्रथम पद दिया है और सर्वांतर दिया है, मतलब a और d का वैल्यू दे दिया गया है। और अब यहाँ पर nवां पद चाहिए था, यहाँ पर क्या था 15वां पद, तो 15वां पद चाहिए था इसलिए हमने यहाँ पर 15 लिखा था, यहाँ पर भी 15 लिखा था। अब nवां पद चाहिए तो यहाँ 15 की जगह क्या लिख देंगे, n लिख देंगे बस। तो सूत्र आपका क्या हो जाएगा, Tn nवां पद के लिए बराबर में a + n - 1 और d। अब a और d का मान आपको दिया गया है प्रश्न में, कितना दिया है, a का मान है 4 और d का मान है -4, तो यहाँ रखेंगे। तो a की जगह रख देंगे 4 + n - 1 और d की जगह रख देंगे -4। अब इस -4 से हम क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे, तब क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर ये 4 तो जैसे का तैसा रहेगा, -4 से जब n का होगा तो ये क्या हो जाएगा, -4n हो जाएगा, और -4 का जब -1 से होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो ये 4 और ये 4 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 8, तो ये 8 - 4n हो जाएगा। हम चाहें तो इन दोनों जगह से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 दूनी 8 -n, चाहे ये आंसर हो या ये आंसर हो। तो हम देखते हैं हमारा कौन सा आंसर है। देखिए ये वाला आंसर दिख रहा है 8 - 4n, तो ये वाला हो जाएगा 8 - 4n, यही होगा हमारा आंसर। इसके बाद हम देखते हैं इसका 5वां प्रश्न। तो क्या बोला जा रहा है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। अब देखिए कौन सा पद जब बोला जाए इसका मतलब आपको क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है, कौन सा बोल रहा है। तो कौन सा हम कैसे निकालेंगे, तो सूत्र वही है जो अभी हमने देखा।
हम मान लेंगे कि nवां पद जो है वो क्या है, उसका है, तो हम श्रेणी पहले लिख लेते हैं 3 8 13 18, 3 8 13 और 18 का कौन सा पद कितना बोला जा रहा है यहाँ पर, 78। ये मान लेते हैं ये 78 है, तो हम मानेंगे, माना कि nवां पद कितना है, 78 है। अब nवां पद यदि 78 है तो सूत्र क्या है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d, यही सूत्र है। तो यहाँ nवां पद, ये Tn मतलब nवां पद, तो इसका वैल्यू आपको दिया गया है ना 78, तो यहाँ रख देंगे 78 को इक्वल a जो है वो क्या है, पहला पद है, तो पहला पद a का वैल्यू कितना है, 3 है। n तो हमको ज्ञात करना है, तो n माइनस 1 रहेगा जैसे करता था। और d देखेंगे 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, 13 में से 8 घटाएंगे तो भी 5, 18 में से 13 घटाएंगे तो भी 5 ही आएगा। तो इस प्रकार से आपका जो सर्वांतर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 बस। तो यहाँ 78 में ये 3 को हम क्या कर देंगे, इधर घटा देंगे, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाएगा। बराबर में आपका क्या रहेगा, n माइनस 1 से इस 5 का हम गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, या ऐसे ही रखने देते हैं। तो ये 78 में से 3 घटेगा तो ये हो जाएगा 75 बराबर में n माइनस 1, 5, इस 5 को कर देते हैं इधर पक्षांतर, तो ये क्या हो जाएगा 75/5 बराबर में n माइनस 1, 5 एकम और 5 15, n माइनस 1, इस माइनस 1 को कर देंगे इधर पक्षांतर, तो ये आ जाएगा प्लस में, तो 15 + 1 बराबर n, मतलब n का मान आपको कितना मिल गया, 16 मिल गया। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारे ऑप्शन में है कि नहीं है। तो देखते हैं समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 है, तो यहाँ 15, 16, 17 और 18 है, और हमारा आंसर कितना आया है 16, तो हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या है, निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सी समांतर श्रेणी है, कारण भी बताइए। तो यदि कोई श्रेणी जो है समांतर श्रेणी है, इसका निर्णय जो है सर्वांतर ही करता है। तो हमको ये देखना है कि जो श्रेणी दी गई है उसकी सर्वांतर समान है कि नहीं। तो घटा के ही मालूम होना चाहिए। तो हम घटा करके देखेंगे। तो पहला जो है क्या है, ए स्क्वायर, फिर a क्यूब, a⁴, ये है। हमको देखना है कि क्या घटाने से इसका सर्वांतर समान हो पाएगा। तो a² माइनस a, ये बराबर होना चाहिए किसके, a³ माइनस a² के, तो a³ माइनस a²। फिर ये बराबर होना चाहिए किसके, a⁴ माइनस a³ के। तो यहाँ पर जब हम इसको घटाएंगे तो a कॉमन निकल जाएगा और a माइनस 1 बचेगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, a² कॉमन निकलेगा, a माइनस 1 होगा। यहाँ a³ बाहर निकलेगा और a माइनस 1 होगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ a² है, यहाँ a³ है, यहाँ a है, मतलब ये बराबर नहीं है। अब चूंकि ये बराबर नहीं है मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। एकदम सिंपल हो जाएगा। फिर हम देखते हैं इसका दूसरा भाग। तो दूसरा भाग में क्या है, यहाँ √2, √8, √18 और √32। तो इसको भी लिख लेते हैं। क्या क्या है, √2, √8, √18 और √32। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमको सबसे पहले तो इनको रूट से कुछ को बाहर निकालना पड़ेगा। जो जोड़े में होगा तो √2 तो है, इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, 8 है, इसको 2 दूनी 4 दूनी 8 लिखा जा सकता है। इस 18 को क्या लिखा जा सकता है, 3 तिया 9 दूनी 18 लिखा जा सकता है। वैसे ही इस 32 को क्या लिखा जा सकता है, 4 चौक 16 दूनी
32 लिखा जा सकता है। तो जिसका जोड़ा बन रहा है वो निकल जाएगा बाहर। तो ये क्या हो जाएगा √2, ये क्या हो जाएगा 2√2, ये क्या हो जाएगा 3√2 और ये क्या हो जाएगा 4√2। अब हमको तो सर्वांतर निकालना है। यदि सभी का अंतर समान है तब तो समांतर श्रेणी होगा। तो हम घटा के देखेंगे बाद वाले से पहले वाले को। तो 2√2 माइनस √2 ये बराबर होना चाहिए 3√2 माइनस 2√2। ये भी बराबर होना चाहिए किसके 4√2 माइनस 3√2 के। तो हम इसको √2 को कॉमन निकाल देते हैं। तो क्या बचेगा √2 दोनों जगह से निकल गया। तो यहाँ बचा 2 माइनस 1 इक्वल, यहाँ भी √2 को हम बाहर निकाल देते हैं। तो क्या बचेगा 3 माइनस 2 बचेगा। यहाँ भी √2 को बाहर निकाल देते हैं। तो क्या बचेगा 4 माइनस 3। अब देखेंगे 2 में से 1 घटा तो 1 मतलब √2 हुआ। यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचा √2 ही बचेगा। और यहाँ 4 में से 3 घटाएंगे तो भी क्या बचेगा केवल √2 बचेगा। तो हम देख सकते हैं कि सभी का जो अंतर है वो समान है। अब चूंकि सभी का अंतर समान है मतलब यही क्या होगा सर्वांतर होगा। तो ये भी सर्वांतर सही है, मतलब ये समांतर श्रेणी है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। तो इसका जो तीसरा वाला है वो क्या बोला जा रहा है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर। तो ये आपको दिया गया है। अब इसमें देखेंगे 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, 3 का वर्ग जो है 9 हो जाएगा, 5 का वर्ग जो है 25, 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और 9 का वर्ग हो जाएगा 81। अब यदि हम किसी को भी घटाएं 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 मिलेगा, 25 में 9 घटाएंगे तो 16 मिलेगा, 49 में 25 घटाएंगे तो 24 मिलेगा। लेकिन सभी का अंतर जो है समान नहीं है। अब चूंकि अंतर समान नहीं है मतलब ये जो दी गई श्रेणी है ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। फिर देखते हैं इसका डी वाला भाग। तो यहाँ 0 और 4 -4 -8 -12। तो हम देख सकते हैं 4 4 का अंतर दिख ही रहा है और सब बढ़ते हुए क्रम में है, माइनस के बढ़ते हुए क्रम में। तो ये समांतर श्रेणी होगा। फिर यहाँ देखेंगे 16 और 18 से ही 1/2। 16 और 18 के बीच में 2 का अंतर होता है। अभी 18 से ही 1/2 है मतलब 18.5 है मतलब 2.5 हो जाएगा। जबकि यहाँ देखेंगे 18 से ही 1/2, उसके बाद है 20 से ही 1/2। तो यहाँ तो 16 और 18.5 में 2.5 का अंतर हुआ, लेकिन 18.5 और 20.5 में 2 का अंतर है। फिर 20.5 और 23 में फिर 2.5 का अंतर है। तो यहाँ पर अंतर जो है अलग अलग है। चूंकि अंतर अलग अलग है मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अगले वीडियो में। यदि ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।